बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कचनार कीमा, जो कि बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। कचनार कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। मैंने 3 पाव कचनार लेकर इनकी डंडियाँ तोड़कर इनको अच्छे से धोकर बोल में रख लिया है। और 400 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है। 2 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज काटी, 1 टेबल स्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का लिए हैं और 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर काट के रख लिए और हाफ प्याली हमें दही की चाहिए। अब मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने पिसा खुशक धनिया लिया है और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। और गार्निश के लिए हमें हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए। चलिए अब इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक पैन में कचनार को डालकर इसके अंदर पानी डालकर रखा है। सबसे पहले हम कचनार को बॉईल करेंगे और मैंने जब इसको एक बॉईल आएगा मैं इसको छान लूँगी और इसके बाद हम इसकी मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने एक देचकी ली है और इसके अंदर मैं 2 ये वाले चम्मच, 2 ही इसको कह लें, चम्मच कह लें, ऑयल के भर के डालूँगी। बल्कि 2 से थोड़े से ज़्यादा डाल दें, क्योंकि कचनार में थोड़ा ऑयल हो तो अच्छा लगता है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बने तो ये मज़े की बनती है। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 ये वाले चम्मच बड़े ऑयल के डाली हैं। अब मैंने इसको प्री हीट करी हूँ ऑयल को। अब ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने जो प्याज काटे थे वो डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ये हल्के से लाइट ब्राउन होंगे, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और इसको भी मैं लाइट ब्राउन करूंगी। इसके अंदर इस लहसुन अदरक को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर सारे मसाले इसके अंदर मैं ऐड करके ना इसका मसाला बना लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। तो लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर मैं 2 लार्ज साइज़ के जो टमाटर कटे थे वो डाल दिए हैं। टमाटर हमने इसमें ज़्यादा डालने हैं क्योंकि इस सब्ज़ी में हम टमाटर और दही है ना, जो वो बहुत मज़े का लगता है इससे मसाला। तो हमने इसकी कचनार की जो ग्रेवी है ना वो हमने ज़्यादा बनानी है। ग्रेवी ज़्यादा होगी तो कचनार भी मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि टमाटर प्याज सारे मसाले गल जाएँ और आपस में रच बस जाएँ। अब मैं इसको डालकर 5 मिनट के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद इसमें हम चिकन का कीमा डालकर, मैंने 5 मिनट के बाद ढकना उतार के मसाले को देखा तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई की है। अब मैं इसके अंदर जो चिकन का कीमा है वो ऐड करूँगी और चिकन का कीमा ऐड करके हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाता। हम इसको इतनी देर पकाएंगे। फिर इसके अंदर मैं कचनार डालकर दोनों की इकट्ठी भुनाई करूँगी दही डालकर। दही पहले डाल दिया जाए तो प्याज नहीं गलते। ये आपने मेरी बात बहुत गौर से देखनी, कभी भी आप पहले दही डाल के देखिएगा, प्याज कभी भी नहीं गलते। अब मैंने दही के साथ कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैं कचनार भी डाल दूँगी, उबली हुई ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि कचनार और कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं हमने पानी डालना। ये दही के पानी में और जो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी उसमें ही पकेगी, क्योंकि कचनार को मैंने तकरीबन थोड़ा सा उबाल लिया है। ये दही वाली प्याली थी, इसके अंदर मैंने पानी डालकर इसके अंदर ऐड कर लिया है ताकि प्याली भी साफ़ हो जाए और पानी भी इसमें डाल दिया जाए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूँगी। ये दम में पक जाएगी। जब पक के तैयार होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे मज़े की बनी है और कितनी हो चुकी हैं। मैंने हल्की दम वाली आंच पे इनको रख दिया था पकने के लिए। अब मैं ढकना खोल के देखती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, थोड़ी सी आँच तेज़ करके, ताकि इसके अंदर जितना भी जो पानी है दही का है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें फिर मैं अभी 3 अदद इसके अंदर 3 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब मैं इसका तकरीबन 1 मिनट के लिए ये अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी चम्मच की मदद से, ताकि इसके अंदर से दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए।
तो जनाब मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाएं स्टेप बाय स्टेप, और एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें। और जो न्यू है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपके घर वाले आपकी जब आप ये रेसिपियाँ बना के उनके आगे शेयर करेंगे तो बहुत वो खुश होंगे। और ये वाली रेसिपी भी आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। कचनार का सिर्फ एक महीना या 2 महीने के लिए बस ये सब्ज़ी आती है। तो ये सब्ज़ी जो है ना छोटे छोटे दरख्त होते हैं उनके साथ लगी होती है, जैसे फूल लगते हैं ना इस तरह लगी होती है। तो ये कम वक़्त के लिए आती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके सीज़न में इसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा तो बना के खाएँ हम। मेरे बच्चों को बहुत ये पसंद है, तो आप भी बनाएँ, आपको भी बेहद पसंद आएगी। ये बीफ में भी अच्छी बनती है, लेकिन जितनी चिकन के कीमे में अच्छी बनती है इतनी बीफ के कीमे में नहीं बनती। और इसका कलर जो इतना खूबसूरत आया है ये चिकन के कीमे से है, बीफ से ये ब्लैक ब्लैक हो जाती है। अब मैंने 1 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। अब इसको मैं गरम मसाला डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। देखिए आप इसकी कितनी प्यारी लुक आई है, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसका कलर खूबसूरत आने की वजह यही है कि मैंने आपसे बहुत दफ़ा कहा है कि मैं जो घर मसाले हैं ना घर में ही पीसती हूँ। सुरख मिर्च लेकर, हल्दी और पिसा खुश्क धनिया लेकर उनको धो के अच्छी तरह, तो फिर मैं उनको सुखा के तो घर में पीसती हूँ। मिर्चें मैं बाहर चक्की से पिसवा लेती हूँ, और धनिया और हल्दी वो मैं घर में ही पीसती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप घर के मसाले यूज़ करें। बाहर के मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट है, अगर आपने देख लिया तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। चलें, अब कचनार कीमा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो जनाब मैंने कचनार कीमा बनाकर तैयार कर लिया है और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको आप रोटी के साथ खाएँ, गरम गरम नान के साथ खाएँ, ये आपको बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगेगी। तो ज़रूर ये इसको बना के खाएँ और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ प्लीज़ जो मेरे लिए न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ये आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत का इज़हार होता है कि आप मेरी रेसिपियाँ जो मैं बनाती हूँ उसको आप पसंद करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसी तरह बनाते रहें और अपने घर वालों से शाबाश लेते रहें। तो अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।